हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बिहार की यात्रा पे हम दोनों लोग हैं और सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि बिहार की समस्या, बिहार का बदलाव सब हम दिखा रहे हैं। हम लोगों ने जो पोस्टर होर्डिंग देखी मतलब पप्पू यादव ने व्यवस्था कर दी थी। 24 अगस्त का पूर्णिया का ऐसा कार्यक्रम था लेकिन वो नज़ारा दिखा नहीं, वो बुलेट से अररिया की ओर निकल गए। प्रशासन ने इनको जो है राहुल गांधी को इजाज़त और तेजस्वी यादव को इजाज़त नहीं दी। लेकिन आखिरकार पूर्णिया में क्यों नहीं राहुल गांधी वो उस हुंकार के साथ दिखाई दिए, यानी कस्बा विधानसभा से बुलेट से बाइक से तेजस्वी यादव भी थे, राहुल गांधी भी थे। और ये 17 अगस्त 2025 से रोहतास से ये कारवां शुरू हुआ, ये यात्रा शुरू हुई, लेकिन राहुल गांधी का ये अंदाज नहीं दिखा था। राहुल गांधी बुलेट से निकले। सर, आज जो राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई दी, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें जो पहला थ्योरी है वो बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं अरंगा डाला गया। दो लॉबी है। एक तो खुद तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि यात्रा, ऐसा भी है। ऐसा कुछ नहीं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे तेजस्वी यादव? जनता के बीच पर अगर बसाना है तो यूनिक करना है। यूनिक किया उन्होंने बाइक से हेलमेट लगाकर रोड शो में जिसकी भी नजर गई वहाँ से सबके जो है छपते गया। बुजुर्ग की तो बात जाने दीजिए, बच्चों के भी दिमाग में ये बैठ गया है कि इस सरकार के चुनाव आयोग यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के राज में वोट चोरी हो रही है। तो दोस्तों, चुनावी यात्रा हमारी बिहार की चल रही है। राहुल गांधी फिलहाल हालांकि पूर्णिया में उम्मीद थी, चूँकि पप्पू यादव का क्षेत्र था, पप्पू यादव जहां से निर्दलीय चुनाव उन्होंने लड़ा और सभी को धराशायी कर दिया, उस पूर्णिया में आखिर राहुल गांधी उससे पहले यानी कस्बा विधानसभा में कल उनकी जो ये यात्रा थी वो कस्बा विधानसभा तक पहुंची, यानी एक तरह से कटिहार के आगे। लेकिन आखिरकार पूर्णिया में क्यों नहीं राहुल गांधी वो उस हुंकार के साथ दिखाई दिए? क्या इसके पीछे बड़ी वजह, चूँकि विवाद लालू यादव और पप्पू यादव का लगातार हम लोगों ने देखा, क्या वो वजह रही? अररिया निकलते हुए दिखाई दी और जिस अंदाज में राहुल गांधी आज अररिया गए हैं, यानी कस्बा विधानसभा से बुलेट से बाइक से तेजस्वी यादव भी थे, राहुल गांधी भी थे। और ये अभी तक के यानी 17 अगस्त 2025 से रोहतास से ये कारवां शुरू हुआ, ये यात्रा शुरू हुई, लेकिन राहुल गांधी का ये अंदाज नहीं दिखा था। लेकिन अब राहुल गांधी बुलेट से निकले। सर, आज जो राहुल गांधी की तस्वीर दिखाई दी, हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बिहार की यात्रा पे हम दोनों लोग हैं और सिर्फ यात्रा नहीं बल्कि बिहार की समस्या, बिहार का बदलाव सब हम दिखा रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। मुझकुंद मिश्रा सर हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी। राहुल गांधी की यात्रा पूर्णिया टच नहीं किया। हम लोगों ने जो पोस्टर होर्डिंग देखी मतलब पप्पू यादव ने व्यवस्था कर दी थी। क्या बड़ी वजह मानते हैं कि पूर्णिया में, चूँकि 23 और 24 अगस्त का पूर्णिया का ऐसा कार्यक्रम था लेकिन वो नज़ारा दिखा नहीं, वो बुलेट से अररिया की ओर निकल गए और कल का ब्रेक है, हालांकि कल ब्रेक है। बड़ी वजह आपसे समझते हैं सर? देखिए, ऐसा है, इसमें दो थ्योरी जो है, हम लोग तो पूर्णिया में ही थे, तो इसमें दो थ्योरी जो है पूर्णिया में चल रहा है। हाँ। पहला थ्योरी ये है कि प्रशासन ने इनको जो है राहुल गांधी को इजाज़त और तेजस्वी यादव को इजाज़त नहीं दी। दूसरी थ्योरी ये है कि लालू यादव और पप्पू यादव, या कहिए पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में बन नहीं रही है उस तरह से, और तेजस्वी यादव जो है बिहार में मतलब पूर्णिया में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब रैली रोड शो करने के लिए। क्योंकि अगर पूर्णिया विधानसभा में सारी सीटें पप्पू यादव के जीतने में कामयाब, अगुवाई में महागठबंधन जीतने में कामयाब हुआ, तो फिर जो महागठबंधन में स्थितियां कुछ और बन जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने
भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। तो इसलिए एक थ्योरी ये बन रही है, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसमें जो पहला थ्योरी है वो बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं अरंगा डाला गया है। पूर्णिया में यादवों की भी बहुलता है, पूर्णिया में मुस्लिमों की भी बहुलता है, और पूरा तरीके से मरंगा, यादव टोली, मधुबनी से होकर ये तमाम जगहों पर जो है बैनर पोस्टर लग गए। जा सकता था, रोड शो हो सकता था, लेकिन इसलिए नहीं हुआ, करने दिया गया क्योंकि कहा जाता है कि विधानसभा में ये जो है पूर्णिया विधानसभा सीट में जितने सीटें आते हैं पूर्णिया संसदीय में, वो तेजस क्या बोलते हैं नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के का गढ़ है। यहाँ पर जेडीयू के कम से कम 4 विधायक जीते हुए हैं, 4 से ज़्यादा। हाँ। तो लेसी सिंह जो है धमदार से जो है शायद कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन शायद मंत्री भी है इनमें नीतीश सरकार में। तो पहला थ्योरीज जो है प्रशासन को लग रहा है कि इन जगहों पर जो है राहुल अगर यात्रा करते तो लोगों की भीड़ उमड़ती। और राहुल गांधी ने जब अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इस रोड शो जो अधिकारी वोट अधिकारी यात्रा है उससे जो है दो लॉबी है। एक तो खुद तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि यात्रा, ऐसा भी है। ऐसा कुछ नहीं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे तेजस्वी यादव? सीटें अगर कम आएगी महागठबंधन की तो कोई थोड़े चाहता, ऐसा कोई नहीं चाहेगा कि हम अपने अंदर। अगर पप्पू यादव को बीजेपी ने नहीं चाहा कि राहुल गांधी पूर्णिया पहुंचे, प्रशासन की ओर से कोशिश की गई। यही हम लोगों ने देखा जब रोहतास में उनके हेलीकॉप्टर को जो है वो कितना विवाद देखने को मिला। जेडीयू की, अब जेडीयू का अच्छा खासा यहाँ पर जनाधार है। मैं तो प्रॉपर पूर्णिया का रहने वाला भी हूँ, तो मुझे पता है कि वहाँ पर क्या गणित है और कैसे वोट को जो है अपने अनुसार से जो है सिस्टमाइज जो है किया जाता है, ये पूरी तरह से मुझे मालूम है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रोड शो नहीं होने दिया। लेकिन खास बात ये हो गया कि देखो, किसी भी चीज़ को दिमाग में जनता के बीच पर अगर बसाना है तो यूनिक करना होता है। तो राहुल गांधी ने यूनिक कर दिया। यूनिक किया उन्होंने बाइक से हेलमेट लगाकर रोड शो में आराम से एक रैली नुमा गया और जिसकी भी नज़र गई वहाँ से सबके जो है छपते गया। इसलिए राहुल गांधी कहते भी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस जो है वो जो जिस मकसद से वोट अधिकारी यात्रा में निकले थे उसमें वो कामयाब भी हुई। क्योंकि बड़े बुजुर्ग की तो बात जाने दीजिए, बच्चों के भी दिमाग में ये बैठ गया है कि इस सरकार के चुनाव आयोग यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के राज में वोट चोरी हो रही है। बच्चे तक कह रहा है। तो और राहुल गांधी कह भी रहे सक्सेसफुल है, जो वो चाहते थे वो हो गया। और तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं। और दोनों जो, और देखिए इसमें एक और थ्योरी बन रहा है। एक थ्योरी ये भी बन रहा है कि ये भी बताने का प्रयास हो रहा है कि इनके जो तेजस्वी यादव जो है पीएम की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है कांग्रेस की ओर से जो है उनको सीएम बनाने की बात नहीं हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने यहाँ सीधा कर दिया कि भाई ऐसा है कि हम लोगों के बीच आइडियोलॉजिकल मैच हो रहा, मज़ा आ रहा है। मज़ा आना शब्द ये है कि यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, कब क्या करना है, किस तरह से चीज़ों को एक साथ बैठकर बात करनी है। इन दोनों पार्टियों के बीच अच्छे तरह से कोऑर्डिनेट हो गया। अफवाह उड़ाने वाले और भी जो गठबंधन में दल है, विशेष तौर पे दीपेंद्र भट्टाचार्य, देखिए ना दीपेंद्र भट्टाचार्य कैसे बैठा था, मुकेश सहनी को देखिए कैसे साथ में लेकर चल रहे हैं। मुकेश सहनी भी एक तरह से वो कहते नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी। सीट शेयरिंग क्या महागठबंधन के लिए भी एक चुनौती है? नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं है, वो कर लेंगे कोऑर्डिनेशन। जब इतना हम देख रहे हैं सारे, अब तो अपने लोग तो आए ही पटना से, इनको जो सीधा जो है यहाँ शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, इन सब जगहों का हम लोग देखते जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन देखिए ना सर, नेताओं के बीच किस तरह का कोऑर्डिनेशन, एक ही साथ चल रहे हैं, एक ही साथ खड़े हो रहे हैं, सबको लाइनिंग से। जितने भी महागठबंधन के में शामिल पार्टियाँ, उनके बड़े नेता हैं, दीपांकर भट्टाचार्य हो, मुकेश सहनी हो, तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, तो ये सारे नेता एक साथ आ रहे हैं। और हमने तो ये भी देखा कि एक ही झंडा तेजस्वी की यादव के जो मतलब आरजेडी के जो झंडे पकड़े हुए हैं, कांग्रेस के उठाए हुए, दोनों पकड़ के जो झंडे लेकर चल रहे हैं। तो ये पूरा एकता एक साथ एकता के तहत बंधा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, इस वजह से लोगों के बीच जो है मैसेज जो है माहौल बनाता है। मैसेज राहुल गांधी जो देना चाहते हैं वो मैसेज पहुंच चुका है। अच्छा, एक अच्छी तस्वीर ये भी है कि राहुल गांधी
चैलेंजिंग हुए हैं बीजेपी के लिए, मोदी के लिए विशेष तौर पे। एक टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग थे राहुल गांधी को शायद नहीं पसंद करते थे, एक टाइटल भी पप्पू पप्पू और एक तरह से प्रोपेगेंडा भी बहुत सारा चलाया गया, लेकिन राहुल की छवि बदलाव आसमान ज़मीन का दिखाई दे रहा है। हाँ, राहुल गांधी की छवि और एक धुआंधार नेता के तौर पर जो है बिहार में तो खासकर अपने लोगों ने देखा कईयों के जुबान पर राहुल ही राहुल है। कहाँ एक ज़माना था आज से 3 साल 4 साल पहले जो अगर पूछ रहे थे बिहार में, बोलता कि क्या राहुल गांधी को कौन पूछता है, बहुत लोग बातें करते थे बिहार में तो कांग्रेस का संगठन ही नहीं है। लेकिन जब जाइएगा ज़मीन पर तो लोगों के पास संगठन कैसे बनता है, जब तक आप लोगों का ट्रस्ट आप पर नहीं होगा तब तक संगठन नहीं बनता है। बिहार के लोगों का ट्रस्ट जो है राहुल गांधी पर बढ़ते ही जा रहा है। अलग अलग पिछड़ी जाति, दलित जातियाँ, मुस्लिम धर्म के लोग, ये तमाम सर्व समाज के लोग, सबका जो है राहुल गांधी पर ट्रस्ट बन रहा है। जो ट्रस्ट कहीं ना कहीं एक समय में कांग्रेस से छिटका था, वो ट्रस्ट एक तरफ से शिफ्ट हुआ है, धीरे धीरे बन रहा है। अगर यही स्तर बना रहा, यही चीज़ें होते रहा, नया एक्सपेरिमेंट, नया प्रयोग, तो फिर आपको एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा कि कांग्रेस को जो पिछले बार जो सीटें दी गई थी आरजेडी की ओर से उतनी नहीं जीत पाई। इस बार देखिएगा कि हो सके स्ट्राइक रेट 100% ही ना हो जाए। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो और ये शुरुआत है, चूंकि एसआईआर जो मुद्दा मिला, लगातार विपक्ष भुना रहा है। शुरुआत बिहार से हो गई है। आगामी चुनाव जो विधानसभा उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में है, वहाँ के लिए भी एक जमीन तैयार हो रही है। इंडिया गठबंधन में एकता भी देख सकते हैं कि अब जो है 26-27 को प्रियंका गांधी आ रही है, फिर अखिलेश यादव आएंगे, फिर स्टालिन आएंगे, MK स्टालिन, फिर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आएंगे। ये तमाम लोग आ रहे हैं अब। और जो सेंटर पॉइंट है वो सीमांचल है, मिथिलांचल है। मिथिलांचल की लड़ाई जो है बहुत बीजेपी और खासकर जेडीयू को जो है इस बार भारी पड़ने वाली है। पूरा फोकस है और पूरा जो रूट भी देखिएगा, रूट चार्ट सारा वो सीमांचल का उस एरिया को कवर कर रहा है, मिथिलांचल का, जहाँ जो है पैठ बनाने हैं महागठबंधन के नेताओं को। इसलिए अलग अलग राज्यों के नेताओं को बुलाया जा रहा है। यात्रा 17 अगस्त से आज 24 अगस्त कल के लिए ब्रेक। आप भी लगातार शेखपुरा से खबर कर रहे हैं। माहौल क्या दिख रहा है, यात्रा कितनी कारगर रही और यात्रा का जो उद्देश्य था, ज़मीनी हकीकत क्या वैसी ही दिखाई दी? एसआईआर लड़ाई जहां हम लोगों ने दिल्ली में देखा, क्या ग्राउंड पे भी वैसी सिचुएशन थी? लोगों के बीच एसआईआर को लेकर असमंजस, राहुल गांधी की जो सक्रियता संसद में थी, क्या वही ज़मीन पे भी दिखाई दी? सब कुछ वही है और सबसे बड़ी बात है जोश है सब में और लोगों में जोश है। अब तो समझिए 2 से 3 घंटा 4 घंटे कोई कौन खड़ा रहता है, किसके पास टाइम है?
लोग झंडा लेके खड़े हैं, खुद से आ रहे हम हैं। लोगों ने देखा बूढ़े, कुर्सी- महिलाएं, कुर्सी पर बुजुर्ग, बैठे हुए हैं, बच्चे। कुर्सी अच्छा पर कहीं कहीं तो अच्छा कांग्रेस में एक दिक्कत ये भी है, टाइम का हम लोगों ने जो देखा टाइम कि है, जहाँ टाइम 3 थोड़ा सा बजे का कम। है हाँ। तो वहाँ 2 घंटे ये सब लेट, सुधार 2-3 कर लेना, ये घंटा। छोटी-छोटी चीजें हैं ना, तब भी लोग गए नहीं, लोग राहुल करते रहे। कई लोगों ने तो ये बोला कि अगर 5 घंटा नहीं आते हैं, 10 घंटा नहीं आते हैं, कल तक नहीं आएंगे तो हम खड़े रहेंगे, ये तक लोगों ने बोला। यही तो बात एक है, चेंज माहौल दिखाई है, दे रहा है। सक्सेसफुल है। राहुल गांधी ने तो खुद कह दिया सब माहौल सक्सेसफुल है, उनको जो हाँ, चाहते तो वो कर लेकिन दिया। अभी जो चर्चा थी आज की तस्वीर दिखानी थी। हालांकि पूर्णिया भले ही रीजन सर ने भी बताया, लेकिन पूर्णिया यानी जो विधानसभा थी, कौन सी थी सर, जहाँ कल स्टे के कस्बा, हाँ कस्बा विधानसभा से जो है जो कि शकील अहमद का काफ़ी चर्चित क्षेत्र माना जाता है, वहाँ एक तरह से ओंकार भरी इन लोगों ने, और वहाँ स्टे हुआ, वहाँ कैंप लगा के इन लोगों ने स्टे किया। आज वहाँ से जो है ये लोग बुलेट से निकले अररिया के लिए, और खैर बहरहाल वही दिखाने की कोशिश थी। अब कल ब्रेक है, बहरहाल आप क्या सोच रहे हैं ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। बिहार से ये बदलाव एक तरह से दिखाई दे रही है। फ़िलहाल हम लोग यही चर्चा कर रहे थे, हर खबर आप तक हम पहुँचा रहे हैं बिहार चुनाव से जुड़ी। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक जुड़ने के लिए।